हे व्हाट इज अप गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इजिप्ट के पिरामिड्स की। चेतावनी, वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बीड़ी मत पिया करो वरना मरोगे कैंसर से। सो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। इजिप्ट का पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसे गीजा पिरामिड भी कहा जाता है। इसे देखने के लिए पूरी धरती से लोग आते हैं। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है, इसके अंदर क्या है, साला कोई नहीं जानता। लेकिन अपन तो भाई हर चीज़ की तह तक जाते हैं, बिल्कुल तह तक। 4,500 साल पहले जब आपके पापा के पापा के पापा भी पैदा नहीं हुए थे, तब 1 लाख लोगों ने मिल के पूरे 30 साल लगा के गीजा पिरामिड बनाया था। इस पिरामिड को कैसे और क्यों बनाया, आज सारी बातें होंगी। गीजा पिरामिड इंजीनियरिंग का एक महानतम नमूना है। 4,500 साल पहले इन पिरामिड्स को बनाने में 30 साल लगे थे। ये सिर्फ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गीजा पिरामिड बहुत बड़ा है। आज के दिन भी फुल पैसा और पूरी गांड का जोर लगा के इन पिरामिड्स को बनाने की कोशिश की जाए ना, तो भी कम से कम 5 से 10 साल तो लग जाएंगे। इसे 20 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। 4,500 साल पहले पिरामिड्स का होना इस बात का कोरा सबूत है कि प्राचीन मिस्र के सभ्यता इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में हमसे कई ज़्यादा आगे थे। कुछ ऐसी थ्योरीज भी आई हैं जिनका ये मानना है कि प्राचीन मिस्र के वासी टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। लेकिन यही बात हद से ज़्यादा परेशान कर रही है कि उस समय भी इतना सिमेट्रिकल और 3D ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया तो कैसे। मेरी थ्योरी ये कहती है कि उन लोगों का अपने देवताओं से सीधा कॉन्टैक्ट था। अब इन देवताओं को सीधे शब्दों में कहूँ तो एलियंस। आज के टाइम पे जो भी एलियंस के वजूद को झुठला रहा है ना, सही बता रहा हूँ, अपने आप का ही चूतिया काट रहा है। पिरामिड्स में हजारों थ्योरीज बनी है, लेकिन आज मैं अपनी ही एक स्पेशल थ्योरीज बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्राचीन मिस्र में सदियों पहले एलियंस आए थे अपनी पिरामिड जैसी स्पेसशिप में। वहाँ के लोग उन्हें अपना भगवान मानने लगे, लेकिन जब वो भगवान वहाँ से चले गए तो वो लोग उन्हें पूजने लगे। हर भगवान की कोई ना कोई तो निशानी जरूर होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद और चर्च। इजिप्ट का राजा, जिसे इजिप्शियन फेरो भी कहा जाता है, वो लोग अपने देवताओं को मिस करने लगे। तब उन्होंने अपनी सारी साइंटिफिक और मैथमेटिकल स्किल्स लगा के ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जैसे उन्होंने अपने देवताओं के पास देखी थी। और मिस्र के राजाओं को अपने ऊपर इतना अंधाधुंध विश्वास था, अगर वो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे तब वो अपने देवताओं के पास जा सकेंगे। सोचने वाली बात है यार, 4,500 साल पहले इजिप्ट के लोग चूतिए तो नहीं थे जो इतना पैसे खर्च कर रहे थे। हो सकता है कि ये पिरामिड जैसे मशीन काम भी करती हो। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गीजा के पिरामिड में आज भी एक ऐसा छुपा हुआ दरवाज़ा है जिसे इजिप्शियन फेरोज अपने देवताओं के पास जाते थे, यानी कि दूसरे ग्रह पर। यह एक टेलीपोर्टेशन हॉल है जो शायद फिलहाल एनर्जी ना होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है। अब हमें यह भी नहीं पता कि उस टेलीपोर्टेशन हॉल को कौन सा फ्यूल एनर्जी देता था। वो इस धरती का था भी या नहीं, और अगर था तो वो चला कहाँ गया। हो सकता है धरती पर उस समय कुछ ऐसी रिसोर्सेज रही हो जिसे एलियंस इस टेलीपोर्टेशन दरवाजे से लूट कर ले गए हो। हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंपल सी बात है, इतिहासकारों से। अब उनको जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे भाई, कहीं से नहीं। वो लोग सभी तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर एक थ्योरी पेश कर देते हैं जिसे हम घूंट के पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का एग्जाम देना है। भाई, मार्क्स तो तभी आएंगे ना जब किताबें पढ़ोगे। लेकिन इन हिस्ट्री के किताबों में क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है, ना मैं जानूं ना तुम जानो। सब सुनी सुनाई बातें हैं। सो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसे ही अजीबोगरीब टेक्नोलॉजिकल बकचोद गाथाएं सुनना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करने में तुम्हारा ही फायदा है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अगर पिरामिड्स के बारे में किसी के पास कुछ और जानकारी हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ। बाय।